जय श्री विष्णु। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का अत्यधिक महत्व है। इस साल ये तिथि 29 जनवरी को है। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की आराधना और पुण्य कार्यों से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा में वर्णन है कि गुणवती नामक महिला के पति की रक्षा के लिए सोमा धोबिन ने अपने संचित पुण्य दान कर दिए, जिससे गुणवती के पति का जीवन बच गया। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी बुधवार को है। इस अवसर पर पितरों की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। गृहस्थ और साधु सन्यासी इस दिन व्रत और पूजा करते हैं। मौनी अमावस्या की कथा सुनने से व्रत की पूर्णता और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए इस पवित्र दिन पर सुनते हैं मौनी अमावस्या व्रत कथा। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाशी हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेजा दिया। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तब्दी होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। ये बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिन्हलद्वीप वासिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। ये सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने के उद्देश्य से सिन्हलद्वीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक-हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वटवृक्ष की छाया में उदास होकर बैठे गए। देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तब्दी होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। ये बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। उस वृक्ष के तने की एक खो में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे, हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आई गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंच दिया। वे दोनों पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़कर लिपोत दिया करते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपापुता एवं साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। एक उसने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन ये काम करने हमारे घर में आएगा। परंतु सोमा को बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। ये जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उनसे इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग ये काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न और विवश हूँ। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई।
प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तब्दी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिन्हल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। ये जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। आथ सभी को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए और यही इस व्रत का लक्ष्य भी है। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या की तिथि 28 जनवरी शाम को 7:35 पर शुरू होगी। वही अगले दिन 29 जनवरी सुबह 6:05 पर समाप्त होगी। ऐसे में मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन महाकुंभ में दूसरा अमृत स्नान भी किया जाएगा। इस दिन लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने और धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए एकत्रित होंगे। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन शुभ मुहूर्त सुबह 5:25 से सुबह 6:18 तक है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान ब्रह्मा मुहूर्त से ही शुरू हो जाएगा। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:25 पर शुरू होगा और सुबह 6:18 तक रहेगा। इस दिन सुबह से लेकर रात 9:22 तक सिद्धि योग रहेगा। इसके साथ ही अमृत काल सुबह 09:19 से रात 10:51 तक रहेगा। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 02:22 से 03:05 तक रहेगा। इस दौरान आप स्नान दान से लेकर सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। सूर्यदेव को ऐसे दे अर्घ्य। सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देना सबसे शुभ माना जाता है। यदि आप सूर्योदय से पहले उठकर अर्घ्य दे सकते हैं तो ये और भी अच्छा है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक तांबे के लोटे में जल भरें। जल में कुछ कुमकुम, चंदन और फूल डालें। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। दोनों हाथों से तांबे का लोटा पकड़कर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। अर्घ्य देने के बाद सूर्यदेव को प्रणाम करें। इन बातों का रखें ध्यान। सूर्यदेव को अर्घ्य देने से शरीर स्वस्थ रहता है और रोगों से मुक्ति दिलाता है। आंखों की रोशनी बढ़ती है और मन शांत रहता है। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय ध्यान रखें कि आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर हो। अर्घ्य देते समय मन में कोई भी नकारात्मक भावना नहीं होनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय सूर्यदेव को अर्घ्य नहीं देना चाहिए। आप सूर्यदेव को रोली, चंदन, अक्षत, फूल आदि भी चढ़ा सकते हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। मौनी अमावस्या का महत्व। मौनी अमावस्या के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना एक पवित्र कार्य है। ये न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बल्कि आपके आध्यात्मिक विकास के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने से जीवन में आने वाली परेशानियां खत्म होती हैं और सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा हर कार्य में सफलता मिलती है और अधूरे कार्य पूरे होने लगते हैं। मौनी अमावस्या की पूजा विधि। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद दान करने का विशेष महत्व है। साथ ही ये माना जाता है कि इस दिन गंगाजल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना आवश्यक होता है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान के लिए नहीं जा पाए हैं तो पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद अपनी क्षमता के हिसाब से दान करें। तो दोस्तों, आज के लिए
इतना ही। वीडियो पसंद ये हो तो वीडियो को लाइक करे व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जय श्री विष्णु, जय भगवान भोलेनाथ।